तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पे ग्रुप डिस्कशन के लिए सेलेक्ट हुआ है। मेरा नाम है लिखा भाई और हम आप सभी का मेरा ये चैनल पर स्वागत करता है। एंड हम मास कम्युनिकेशन कर रहा है इस वक्त। लास्ट ईयर हम सेलेक्ट हुआ था, उसमें हम भी सेम इंटरव्यू एंड देन सेम डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन से हम भी होके गुजरा है। देन आई होप कि हम ये वीडियो से आप सबका हेल्प कर पाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या है एंड इसमें क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहला बात जो हम आप लोगों को बताएगा, ग्रुप डिस्कशन में यूजुअली आप लोगों को क्या है, टीचर लोग आप लोग को 5 या 10 ऐसे का सेट में आप लोग को बुलाएगा, ठीक है। पहला रोल नंबर से उसमें आप लोगों को बुलाएगा एंड आपने बुलाने के बाद आप लोग सबको एक साथ एक ग्रुप में बिठाएगा एंड देन एक टॉपिक देगा जिसको आप लोग को मिल के सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद वो टॉपिक के ऊपर आप लोग एक दूसरे को बोलना है, मतलब बात करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे आप लोग इंटरेक्ट करेगा उस हिसाब से आप लोग का पर्सनली मार्किंग होगा। अगर आप लोग सब लोग साथ में बात कर रहा होगा लेकिन आप लोग का मार्किंग पर्सनली होगा, तो ये बात को आप लोग याद रखना है। तो फिर चलो आप समझ गया कि ग्रुप डिस्कशन क्या होने वाला है। लेकिन अभी एक ग्रुप डिस्कशन को जो पहली बार कर रहा है उन के लिए है कि एक ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या ऐसा चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होता है और किस किस का चीज़ का ऊपर आपका बेसिस में आपका मार्किंग होगा। पर हम देखा नहीं है, लेकिन एज माई ओन एक्सपीरियंस हम जो किया था हम उसी हिसाब से आप लोग को बताएगा। एक दो चीज़ जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला चीज़ वाइल डूइंग दिस ग्रुप डिस्कशन, आप लोग को जो सबसे पहला चीज़ जो आप लोग को ध्यान देना है वो है सेल्फ प्रेजेंटेशन, लाइक ड्रेसिंग, योर सिटिंग पोजीशन, आपका बॉडी का गेस्चर, एक दो चीज़ है उन लोग आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम जो ये बोल रहे हैं कि ड्रेसिंग के बारे में, ये ड्रेसिंग वाला ऐसा नहीं कि आपको बहुत एकदम खतरनाक से पहनना है, ऐसा नहीं। लाइक आपका इंटेलेक्चुअल वे में सबसे बेस्ट आप कैसे दिख सकता है उस तरह से आप ड्रेसिंग करो, ऐसा है। एंड दूसरा बात जो है वो है योर सिटिंग पोजीशन। हम बहुत ज़्यादा देखा है, जो मेरा ग्रुप में ही था उन लोग ऐसे बैठ रहा था वहाँ पे, ऐसे करेंगे, राइट। सो ये वाला जो सिर्फ नॉन डिसिप्लिन सिर्फ नहीं, मतलब एक ऐसा भी दिखाता है कि आप बहुत इजीली ले रहे हैं, अपना आपको बेस्ट प्रेजेंट करना ज़रूरी है। ये सिटिंग पोजीशन में ध्यान है। तो सिटिंग पोजीशन जब भी होगा स्ट्रेट एंड फेस करे ट्राई करो जो आपका सर लोग होगा उन लोगों को। एंड देन जो है हम जो बता रहा था योर गेस्चर, राइट। तो कम से कम फेस में आप आई कांटेक्ट करना ट्राई करो, बिकॉज यू आर डूइंग ए मास कम्युनिकेशन, राइट। ये जर्नलिज्म है, तो इसमें आपको जर्नलिज्म में सबसे बढ़िया चीज़ ये होता है कि आप कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल देता है। देन उसमें आपका गेस्चर्स बहुत काम आता है, बॉडी लैंग्वेज, आई कनेक्शन, फेशियल सिंबलिज्म, सब कुछ बहुत काम आता है। देन वो आपको कॉन्फिडेंटली सीखना पड़ेगा। ये है पहला पॉइंट। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है लैंग्वेज एंड कंपोजिशन, राइट। वहाँ जाके इंग्लिश बोलना अच्छा है, लेकिन क्या है कि इंग्लिश बोलने का चक्कर में अगर आप अटक रहे हैं और आपका जो दिल में आप आंसर एक बहुत बढ़िया वाला है वो निकाल नहीं पा रहा है, देन इट्स अ वेस्ट, इट्स अ टोटल वेस्ट। बेटर है चूज कर लो कि आप कौन सा लैंग्वेज में बात करेगा, इंग्लिश या फिर हिंदी। एंड हाँ, ये याद रखो कि अगर आप इंग्लिश बोल रहा है तो अच्छा होना है, हिंदी बोल रहा है तो भी अच्छा होना है। मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम बढ़िया बोलना है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में आगे जाना चाहता है दूसरा से तो अच्छा होना जरूरी है। एंड देन ये हो गया लैंग्वेज का। एंड देन अभी क्या है कि कंपोजिशन में क्या, आप कुछ भी बोलना चाह रहा है तो उससे किसी को आप विश्वास दिलाने से पहले खुद अपना बोलने वाला में आपको विश्वास होना पड़ेगा। दैट इज कंपोजिशन। आप सब कुछ पहले से जानना पड़ेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहा है। ये दूसरा वर्ड है। एंड देन तीसरा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो वो तो मस्त है, जरूरी है, कहीं से नहीं मिल रहा, उधार मांग के भी लाओ, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड सेल्फ अवेयरनेस से मेरा मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस से मतलब ये है कि आप अपना बारे में जानना जरूरी है। अपना बारे में इन द सेंस आप अपना आप को कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सेल्फ अवेयरनेस में वो आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। वहां घुसने से पहले रात भर प्रैक्टिस करो कि आप अपना आपको कैसे इंट्रोड्यूस करेगा। पहले आप नाम बताएगा, कौन सा आप डिग्री किया है वो बताएगा, कौन सा सब्जेक्ट से आया है वो बताएगा, राइट। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा किया है तो उसको आप अपना इंट्रोडक्शन में ऐसे प्यार से कैसे घुसा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। फिर आता है द फोर्थ पॉइंट, सबसे जरूरी, एबिलिटी टू मास कम्युनिकेट। सी, आप मास कम्युनिकेशन में हैं, चाहे उसका टॉपिक जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में ही क्यों ना हो, ठीक है। आप बस उसका हाइट इतना ये नहीं बोल सकते। आपका
ज़रूरी चीज़, आपका टॉपिक जिसमें आपको अटक के रहना है वो है मास कम्युनिकेशन। कुछ भी चीज़, कोई भी टॉपिक हो, उसको एज ए मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन आपको डिस्कस करना है, आपका पॉइंट्स उसमें निकालना है। ये बात को आप ध्यान देना ज़रूरी है। एंड देन ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये कुछ ऐसा वो नहीं है, क्या होता है, ज़रा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आपका, अगर आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया, मान लो अगर आप वहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कशन किया, आपका एक्सप्रेशन जितना हम पॉइंट बताया सब आप सही से ले गया, अच्छा से कर दिया, देन ये लास्ट में वो होता है, एक क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा जैसा होता है। वहाँ से जब उठ रहा होगा, आई एम सजेस्टिंग यू कि आप जाओ, कदम आगे बढ़ाओ, जितना टीचर है सब लोग को, हमें जितना भी शायद 3 या 4 होगा, सर टीचर ना फैकल्टी कुछ होगा, सबको हाथ मिलाओ, बोलो कि सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये आपका कॉन्फिडेंट, बोल्डनेस एंड देन आपका जो डिटर्मिनेशन है मास कम्युनिकेशन के प्रति, वो दिखाता है। तो ये आप लोगों को मिलने में पक्का मदद करेगा। सो देन फाइनली हम यही बोलेगा कि हमने जो 4 पॉइंट डिस्कस किया है, 4 या 5 पॉइंट कुछ होगा, वो हम जो डिस्कस किया है, ये जो एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन के लिए ज़रूरी है, एक अच्छा परफॉर्म कर पाने के लिए ज़रूरी है। तो नॉट ओनली मास कम्युनिकेशन, अलग सब्जेक्ट अटेंड करके नहीं देखा है, लेकिन नॉट ओनली मास कम्युनिकेशन बट जितना भी ग्रुप डिस्कशन है, उन लोग में आई थिंक ये पॉइंट्स बहुत वैलिड है। आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगा, आप लोगों का फ़ायदा भी होगा। एंड या एट लास्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप लोग सब लोग इतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि जो टीचर्स लोग है सेलेक्ट करने के लिए, उन लोग आप लोग में से किसी को भी सेलेक्ट करने में बहुत तकलीफ, एकदम मतलब क्या बोलेगा, इसको भी नहीं छोड़ सकता, इतना तक उन लोग को प्रॉब्लम हो जाए। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।